नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 58 विभिन्न एजेंडों पर चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले पारित किए गए। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई अन्य विभागों में चल रही रिक्तियों को भरने का फैसला लिया गया। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनावों का मामला भी पूरी तरह से चर्चा में लाया गया। हालांकि इसका कोई लिखित रूप से एजेंडा नहीं था, बावजूद इसके कैबिनेट ने अनौपचारिक रूप से पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा की। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार किए जाएंगे। यानी कि आज मंत्रिमंडल ने आपस में चर्चा के बाद ये सहमति बनाई कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल से पहले हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से पंचायत चुनाव आयोजित करवाने का फैसला लिया है, आज मंत्रिमंडल ने कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से लागू करेंगे और राज्य सरकार 30 अप्रैल से पहले प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाएगी। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल से पहले निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करने के साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न करवाए जाएं। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को इस संबंध में मुख्यमंत्री ने पहले से आदेश जारी कर दिए हैं। कैबिनेट में कहा गया कि अब हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले आयोजित कर लिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने अभी ये निर्णय नहीं लिया कि 31 जनवरी तक वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद आगे शुरू होने वाली व्यवस्था के लिए क्या मौजूदा पंचायतों को एक्सटेंड कर दिया जाए या एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाए। ये आज कैबिनेट में डिस्कशन नहीं किया गया, लेकिन इस पर बाकायदा लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन मांगी गई है, जिस पर जल्द हिमाचल प्रदेश सरकार अपना फैसला लागू कर देगी। इस मामले में सरकार ने कानूनी प्रावधान देखने के लिए और उसके बाद निर्णय लेने की बात कही है। 31 जनवरी से पहले सरकार इस पर फैसला ले लेगी। अभी भी इसमें कानूनी अड़चनों पर गौर करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से विवेक के साथ इस पर माथापच्ची कर रही है। आज कई जगहों से हिमाचल प्रदेश के पंचायतों के प्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मिलने के लिए सचिवालय पहुंचे थे और उन्होंने बाकायदा मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात की और मांग की कि सरकार आगे, यानी जब तक हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं होते तब तक वर्तमान पंचायतों उनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया जाए। जब तक पंचायत संपन्न नहीं होते तब पंचायतों को जो मौजूदा अधिकार हैं वो दिए जाएं, पंचायत प्रधानों को शक्तियां दी जाए, पूरी पंचायत को इसकी शक्तियां दी जाए। मगर इस पर सरकार ने कहा कि कानून में क्या प्रावधान है, इसे देखने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री से कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर पूरी तरह से विस्तार से चर्चा हुई है। कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी आज उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानों ने अपनी बात रखी है, लेकिन सरकार कानूनी राय लेकर इसमें आगे बढ़ेगी। हालांकि इस पर पूरी खबर करें, क्योंकि लंबे समय से सरकार इस पर विचार कर रही थी कि हिमाचल प्रदेश में जब 31 जनवरी से पहले राज्य में चुनाव नहीं हो पाएंगे तो ऐसे में सरकार क्या करेगी। यानी सरकार ने जो अंदर खाते तमाम दूसरे राज्यों में जहां पर तय समय पर चुनाव नहीं हुए या जो कानूनों में प्रावधान है, उसमें सरकार ने अभी तक आपसी तौर पर यही रणनीति बनाई है कि हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी के बाद एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाए। और एडमिनिस्ट्रेटर किसे लगाया जाए, ये सरकार ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी कहा है कि आप देखें कि कहाँ से हम क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं शुरू होनी हैं। साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये कहा है क्या वहाँ पर हेड मास्टर्स या जो सीनियर टीचर हैं, शिक्षक है, क्या उन्हें स्पेयर किया जा सकता। दूसरा, पंचायती राज विभाग को भी कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में कितने पंचायत सेक्रेटरी हैं, कितने पंचायत इंस्पेक्टर हैं, कितने दूसरे अधिकारी हैं। यानी सरकार ने होमवर्क करने शुरू कर दिया है कि वर्तमान समय में
31 जनवरी के बाद अगर एडमिनिस्ट्रेटर लगाने पड़ते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ किस डिपार्टमेंट से लगाया जाए, क्या पंचायत सेक्रेटरी कोई एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए, इन परिस्थितियों में फिर सचिव का काम कौन करेगा, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हेडमास्टर, प्रिंसिपल या सीनियर टीचर या CHT अगर एडमिनिस्ट्रेटर लगाने हैं तो इन परिस्थितियों में क्या बोर्ड की परीक्षाएं कहीं प्रभावित ना हो, दूसरे डिपार्टमेंट चाहे वन विभाग हो, PWD हो, तमाम डिपार्टमेंट को लेकर सरकार पूरी तरह से आंकलन कर रही है कि एडमिनिस्ट्रेटर किसे लगाया जा सकता है। जाहिर तौर पर सरकार ने ये एक्सरसाइज इसलिए शुरू की है क्योंकि कानूनी जिस प्रकार से लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन मांगा था, दूसरे स्टेट का सर्वे किया गया, उसमें सरकार को इनपुट ये मिला है कि जो पंचायती राज एक्ट कहता है उसके अनुसार पंचायतों को उनको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। 23 मई पर जब पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो जाता है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ही लगाए जा सकते हैं। पंचायत प्रधानों को आगे उनका सेवा विस्तार नहीं किया जा सकता या उनकी शक्तियां आगे एक्सटेंड नहीं की जा सकती। बावजूद इसके फिर भी राज्य सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में अगर ऐसा कोई बीच में कोई ऐसा कानूनी पेंच ऐसा आता है सामने, कोई ऐसा दांव पेच लगता है कि पंचायत प्रधानों को ही अगर हम उन्हें कुछ समय तक उन्हें एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इस बारे में भी लॉ डिपार्टमेंट को फिर कहा गया कि आप देखिए अगर ऐसा प्रावधान है तो हम जरूर करना चाहेंगे। लेकिन धरातल पर सच्चाई ये है कि सरकार एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के लिए ग्राउंड पर एक्सरसाइज शुरू कर चुकी है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने इस सेंटर में 11 नए डिपार्टमेंट की स्थापना तथा विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजित करने की भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं भत्ता नियम 2010 में संशोधन करने का फैसला पारित किया गया ताकि जितने भी लाभार्थी हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 23 मई पर लाभ मिल सके, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। कैबिनेट ने राज्य में उपलब्ध जियोथर्मल ऊर्जा संसाधनों की खोज एवं इनके दोहन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति को अपनाने की स्वीकृति आज प्रदान की। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए ऊर्जा निदेशालय को नोडल एजेंसी अनुमोदित किया गया तथा स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 में भूतापीय ऊर्जा में संबंधित दिशा निर्देश शामिल करने के लिए संसाधनों को भी मंजूरी दी गई। हिमाचल प्रदेश में अनाथ एवं विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेल पर ऑर्फन एंड विडो सेस लगाने के अध्यादेश लाने की स्वीकृति प्रदान की। ये सेस हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना इस कल्याणकारी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करेगा। बैठक में 25 मेगावाट तक की 4 जल विद्युत परियोजनाओं, 6 मेगावाट क्षमता की खोली 2, 24 मेगावाट मलाना 3, 21.9 मेगावाट की मनालसू तथा 18 मेगावाट क्षमता की धनछो जल विद्युत परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत सफल बोली क्रेताओं को आवंटित करने की मंजूरी भी प्रदान कर दी गई। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला के समीप 7.41 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 4.3 किलोमीटर लंबी नड्डी जिप लाइन परियोजना के निर्माण को आज हरी झंडी प्रदान कर दी। ये मंत्रिमंडल की सूचना दी गई कि ये एशिया की सबसे लंबी जिप लाइन होगी और क्षेत्र में आने वाले दिनों में पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगी। मंत्रिमंडल ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीति में संशोधन को आज मंजूरी प्रदान कर दी। इसके अंतर्गत 66.66% कोटा इन सर्विस GDO MO के लिए तथा 33.33% सीटें डायरेक्ट अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हैं। पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में सीटों का आपसी विनिमय यानी इंटरचेंज का भी प्रावधान रखा गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त के 11 पद भरने की आज मंजूरी प्रदान की। वहीं मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के हीरानगर स्थित मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के आवासीय संस्थान में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ में विभिन्न श्रेणियों के 11 पद सृजित भरने की भी मंजूरी दी गई। राजस्व विभाग में तहसीलदार के 6 पद और भरने का फैसला लिया गया। इसके अतिरिक्त लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए रिटायर्ड राजस्व अधिकारियों को निश्चित मानदेय पर
पुनः नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया गया, यानी रिटायरमेंट के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को फिर राज्य सरकार नौकरी देगी। कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर बागवानी के 4 पद जॉब ट्रेनी के रूप में भरने का फैसला लिया गया। बैठक में हमीरपुर जिला के भरेड़ी में वॉलीबॉल खेल छात्रावास के विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने सहायक स्टाफ नर्स पद से संबंधित निधि के प्रावधानों में संशोधन को स्वीकृति आज प्रदान कर दी। संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत अब हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्सिस के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की निर्धारित की गई है, जबकि SC ST एवं अन्य पात्र श्रेणियों के लिए उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। इससे पहले आयु सीमा 21 से 32 वर्ष निर्धारित की गई थी। मंत्रिमंडल ने एम्स अस्पताल बिलासपुर परिसर में 8 अतिरिक्त ब्लॉकों के निर्माण की अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के ढली स्थित दिव्यांग बच्चों के संस्थान को सैद्धांतिक रूप से प्रदेश सरकार के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी आज मंजूरी प्रदान कर दी। वहीं मंत्रिमंडल ने राज्य में क्रच वर्करों एवं क्रच हेल्परों की भर्ती के लिए मानक संचालन प्रक्रिया सह दिशा निर्देशों को भी आज मंजूरी प्रदान कर दी। कैबिनेट ने न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग तथा खाद्य परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 4 नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने के प्रस्ताव को आज स्वीकृति प्रदान कर दी। ये प्रयोगशालाएं मंडी, कांगड़ा, शिमला और सोलन के बद्दी में स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त सोलन जिला के कंडाघाट स्थित समग्र परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन के साथ साथ आवश्यक पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को दिल्ली शिमला दिल्ली तथा शिमला धर्मशाला शिमला मार्गों पर पूरे सप्ताह 46 सीटर विमान संचालन की अनुमति प्रदान कर दी। इसके तहत अब राज्य सरकार इनके लिए स्पेशल सब्सिडी जारी कर देगी, क्योंकि एविएशन का कहना था कि शिमला धर्मशाला और शिमला दिल्ली के बीच जो हवाई उड़ानें होती थी उसमें यात्री कम होते थे, इसके चलते एयरवेज को ज़्यादा खर्चा पड़ रहा था। लेकिन आज कैबिनेट में कहा गया जो बीच की गैप फंडिंग होगी, यानी जो एयरवेज कंपनी को घाटा होगा, उसका निर्वहन राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी। जबकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को धर्मशाला और दिल्ली से शिमला के बीच उड़ानों के लिए ये एक बार फिर सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। बैठक में शिमला में नए आइस स्केटिंग रिंग के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में राजस्व अधिकारियों के कार्य संचालन तथा ग्राम अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते एवं दंड से संबंधित प्रावधानों को विनियमित करने के लिए मंत्रिमंडल ने हिमाचल भूमि राजस्व नियम 2025 को आज मंजूरी प्रदान कर दी। हिमाचल के हित में लिए गए तमाम मंत्रिमंडल के फैसलों का कल रिव्यू किया जाएगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी और ये कैबिनेट की सब कमेटी अब तक हिमाचल प्रदेश सुक्खू सरकार की कैबिनेट में लिए गए तमाम फैसलों का रिव्यू करेगी कि कैबिनेट ने कितने फैसले लिए, धरातल पर कितने लागू हुए और कितने लागू होना बाकी हैं। कैबिनेट सब कमेटी के बाद ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंपी जाएगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से बीते दिनों IAS IPS अफसरों पर की गई टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज विक्रमादित्य सिंह के समर्थक होली लॉज पहुंचे और मंत्री के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल हमारे लिए सर्वोपरि है, प्रदेश के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा वह अपने पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सरकार, केंद्रीय हाईकमान और मुख्यमंत्री ने सौंपी है उसका निर्वहन हर संभव प्रयास से कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जो भी आदेश देंगे उसे धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं, इसके चलते जो भी वो डायरेक्शन देंगे उसे मैं पूरी तरह से धरातल पर लागू करने का प्रयास करूंगा। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह ने कहा कि सरकार में छोटी मोटी बातें चलती रहती है, इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने कहा कि हजारों परिवारों को कि पहले भी होली लॉज के प्रति आस्था थी और आज भी बरकरार है। उन्होंने कहा कांग्रेस वर्कर किसी के विरोध में नहीं बल्कि अपने प्रिय नेता के समर्थन में होली लॉज पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह अकेले नहीं हैं, उनके साथ यूथ है। मुख्यमंत्री
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा, राज्य सरकार जल्द ही लगभग 100 करोड़ रुपए की दवाओं की खरीद के लिए टेंडर आयोजित करेगी। हिमाचल किसान सभा और हिमाचल सेब उत्पादक संघ की ओर से आज किसानों की मांगों को लेकर शिमला में टोलैंड से लेकर सचिवालय तक मार्च निकाला गया। इस दौरान किसान बागवान विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने, भूमिहीन किसानों को 5 बीघा जमीन देने, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करने, दूध का न्यूनतम मूल्य 60 रुपये निर्धारित करने सहित कुल 14 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता एवं पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी गरीब और सीमांत किसानों को जमीन देने की नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 16 दिसंबर को जारी किया था, लेकिन 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो किसान बागवान आर पार की जंग लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिरमौर जिला के दहन स्कूल में बिना अनुमति के 234 दिन तक छुट्टी पर रहने वाले शिक्षक संजीव पीसी को परमानेंट रिटायर कर दिया है। अंग्रेजी के शिक्षक संजीव पासी 1 जून 2022 से 30 नवंबर 2023 के बीच विभिन्न चरणों में कुल 234 दिन बिना किसी सूचना के एब्सेंट रहे थे। इतना ही नहीं, शिक्षक पर करीब 4 लाख रुपए के गबन के संगीन आरोप भी हैं। सारे प्रकरण की जांच के बाद शिक्षा निदेशालय शिमला ने इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रवक्ता को सेवा से परमानेंट रिटायर कर दिया है। ऊना जिला के तहत बनेदीहट्टी में बीती रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार 26 साल के राजीव कुमार की दुखद मौत हो गई। ये हादसा सड़क के बीचों बीच खड़े एक ट्रक के टकराने से हुई। वहीं इस हादसे में बाइक पर पीछे बैठा निखिल कोंडल बुरी तरह से जख्मी हुआ है। मौसम की बात करें तो इस बार मौसम विभाग का अलर्ट पूरी तरह से चौंकाने वाला है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से लगातार ये फोरकास्ट दिया जा रहा था कि आने वाले दिनों में बर्फबारी और बारिश होगी। लेकिन अब अगले 2 दिन के लिए पूर्वानुमान लगाया गया कि हिमाचल प्रदेश में कल और परसों मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने हालांकि 20 और 21 जनवरी को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जरूर लगाया है, लेकिन 22 से 24 जनवरी के बीच एक बार फिर कहा है कि प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 23 जनवरी को चंबा, कुल्लू व लाहौल स्पीति में भारी बारिश और बर्फबारी का यह अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 24 जनवरी को मैदानों व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। चोटियों पर हल्की बर्फबारी का अनुमान जरूर लगाया गया है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।